तो भाई कॉमिक्स बुक भी कभी कभार काफी अजीब हो जाती हैं, जहां पर कभी कभार तो तुम ऐसा कुछ देख लेते हो जिससे कि तुम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि भाई आखिरकार कौन सा माल फूक के इन राइटर्स ने इन कॉमिक्स को लिखा है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कॉमिक बुक से कुछ ऐसे एम्बैरेसिंग और वाहियत मूवमेंट्स को देखेंगे जिसे देखकर तुम ये जरूर सोचोगे कि आखिरकार इन कॉमिक बुक्स के पन्नों को छाप कैसे दिया गया। तो चलो फिर तुम्हारी एक्साइटमेंट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं स्टार फॉक्स और शी हल्क की स्टोरी लाइन की। अब भाई अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं कि ये स्टार फॉक्स और कोई नहीं बल्कि हमारे मैट टाइटन थैनोस का ही भाई है। हाँ, उसका अपना भाई। और इसकी पावर्स काफी खास हैं, काफी ज्यादा खास, क्योंकि भाई ये लोगों के इमोशंस और अट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और क्योंकि ये भड़वा मर्द है तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल वुमन पर ही करता है, जिस वजह से ये साला अपने ही भाई थैनोस का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जहाँ पर एक भाई आधी पॉपुलेशन को मिटाने में लगा हुआ है, वहीं पर उल्टा ये जनाब उस पॉपुलेशन को बढ़ाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते। क्योंकि भाई स्टार फॉक्स ने अपनी इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके काफी सारी वुमेन के कंसेंट के बिना उनके साथ वो किया जो हर मर्द को नसीब नहीं होता, जिस वजह से भाई जब ये अपना काम कर लेता था तो उसके साथ मौजूद औरत भी इस चीज से हैरान होती थी कि वो एक ही बेड में इस शख्स के साथ क्यों मौजूद है। लेकिन भाई अब उन्हें थोड़ी ना ये पता था कि ये इन जनाब की सुपर पावर्स हैं। और भाई अपनी इन्हीं लीचड़ों वाली हरकतों की वजह से एक स्टोरी लाइन पे स्टार फॉक्स पे ये आरोप लगा था कि उसने अपनी पावर्स का मिसयूज करके एक औरत के कंसेंट के बिना उसका फायदा उठाया है, जिस वजह से यहाँ पर स्टार फॉक्स पर कोर्ट केस चल रहा होता है। एंड गेस व्हाट, इस केस में उसकी लॉयर कौन होती है? हाँ, जेनिफर वॉल्टर्स, यानी कि अपनी शी हल्क। क्योंकि इस दौरान स्टार फॉक्स और शी हल्क एक रिलेशनशिप में थे। लेकिन जैसे ही अपनी शी हल्क को स्टार फॉक्स की विक्टिम से ये पता चलता है कि उसके पास लोगों के कंसेंट और अट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस करने की पावर्स हैं, तो भाई यहाँ पर अपनी शी हल्क भी ये समझ जाती है कि वो भी स्टार फॉक्स के लपेटे में उसकी पावर्स की वजह से ही फंसी है, ना कि ये कोई नेचुरल अट्रैक्शन था। और जैसे ही ये बात शी हल्क को रियलाइज होती है, भाई वो गुस्से में आग बबूला होकर स्टार फॉक्स के पास जाती है और उसे इतना कूटती है कि उसका पतीला बना देती है। अब भाई ऑनेस्टली इतनी वाहियात हरकत का अंजाम तो यही होना चाहिए था। तो भाई चलो नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़ते हैं, जो की है शी हल्क और जगरनॉट की। मुझे तो साली शी हल्क की बड़वी लगती है। अब भाई ये हमारा किस्सा है अनकैनी एक्समैन की कॉमिक्स के इशू 435 का, जहाँ पर जगरनॉट पर एक कोर्ट केस चल रहा होता है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर भी हमारी शी हल्क उसके लिए एज अ लॉयर काम करती है, जहाँ पर दोनों की कन्फ्रंटेशन के दौरान दोनों में म्यूचुअल अट्रैक्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई फिर ये अट्रैक्शन बेड पे जाकर ही खत्म होती है। अब भाई इस चीज से रीडर्स काफी शॉक हुए थे, क्योंकि एक तरफ जगरनॉट ठहरा विलन और शी हल्क ठहरी अपनी हीरो। लेकिन राइटर के दिमाग का तो कुछ नहीं कह सकते ना, हरक जागी होगी और लिख डाली होगी ये कॉमिक। तो चलो भाई अगली स्टोरी लाइन की बात करते हैं। तो भाई क्या तुम्हें पता है कि कॉमिक बुक्स में एक बार सुपरमैन ने ऐसा रोबोट डिजाइन किया था जो कि सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड लॉइस लेन को स्पैंक करे? हाँ, सही सुना तुमने। तो भाई इस स्टोरी लाइन में होता कुछ ऐसा है कि सुपरमैन और लॉइस लेन हेवीली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, जिस वजह से लॉइस लेन को सुपरमैन यानी कि काल-एल का किसी भी वुमन के साथ बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जहाँ पर वो इस चीज से काफी जेलसी किया करती थी, जिस वजह से वो कई बार हमारे काल-एल के साथ बच्चों जैसा भी मिसबिहेव किया करती थी, जो कि कहीं ना कहीं सुपरमैन को पसंद नहीं आता था। और अपनी इन्हीं हरकतों के चलते इस स्टोरी लाइन में लॉइस लेन सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में घुस जाती है। हाँ, सुपरमैन का वही पर्सनल स्पेस जहाँ पर उसके सभी क्रिप्टोनियन हेरिटेज के सामान रखे होते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि वो सुपरमैन के साथ शादी करने के लिए तैयार है। और जैसे ही लॉइस लेन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में एंटर करती है तो उसे दिखता है हूबहू सुपरमैन जैसा दिखने वाला रोबोट, जो कि लॉइस लेन को स्पैंक करना स्टार्ट कर देता है। हाँ भाई, लिटरली में स्पैंक करने लग जाता है। और भाई वो लॉइस लेन को इतना स्पैंक करता है कि अगले दिन लॉइस लेन बैठने की हालत में भी नहीं होती है। ये सब देख के तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा इनएप्रोप्रिएट फील होती है। और तो और भाई सबसे बुरी बात यहाँ पर ये थी कि ये सब सुपरमैन का ही प्लान था। असल में सुपरमैन ने ही उस रोबोट को प्रोग्राम किया था जो कि लॉइस लेन को स्पैंक कर सके, बस इसी वजह से कि वो लॉइस लेन को ये सबक सिखाना चाहता था कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड लॉइस लेन के लिए बिल्कुल भी सेफ प्लेस नहीं है। लेकिन भाई अगर सबक ही सिखाना था तो इसमें स्पैंक करने की क्या जरूरत थी? भाई पुरानी कॉमिक बुक सच में क्रेजी हुआ करती थी। तो भाई अगली स्टोरी लाइन की बात करते हैं, जो कि हमारे हॉल जॉर्डन यानी कि ग्रीन लैंटर्न से जुड़ी हुई है। क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक कॉमिक बुक में ग्रीन लैंटर्न ने 13 साल की बच्ची को डेट किया था। हाँ, 13 साल की बच्ची। भाई मुझे पता है कि ये सुनने में काफी वाहियात लग रहा है, लेकिन ये सच है। तो भाई इस स्टोरी लाइन में होता कुछ ऐसा है कि अरिसिया नाम की 13 साल की बच्ची ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की सबसे यंगेस्ट मेंबर में से एक होती है, जो कि हॉल जॉर्डन को अपना हीरो मानती है। अब यहाँ पर ओरिजिनली हॉल जॉर्डन उसे अपनी छोटी बहन मानता था, लेकिन उसे ये नहीं
नहीं पता था कि उसकी छोटी बहन को उस पे क्रश है, जिसकी वजह से ही भाई यहाँ पर चीजें एक्सट्रीमली क्रीपी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अलिसिया डिसाइड करती है कि वो हॉल जॉर्डन को ये बता देगी कि उसे उस पर क्रश है, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग का इस्तेमाल करती है खुद को एक एडल्ट वुमन बनाने में और कन्फेस कर देती है अपना प्यार हॉल जॉर्डन के लिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हॉल जॉर्डन को अलिसिया की आइडेंटिटी का पता चल जाता है और वो उसके ऑफर को मना कर देता है। यही सोचा था ना तुमने, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे डेट करने लग जाता है, जहाँ पर हमें ये सही में दिखाया जाता है कि एक अच्छा खासा एडल्ट आदमी रिलेशनशिप में आ जाता है एक 13 साल की बच्ची के साथ। भाई ये वाहियात नहीं है तो और क्या है, क्योंकि अपनी इन हरकतों की वजह से हॉल जॉर्डन एक पीडोफाइल नहीं हुआ तो और क्या हुआ। भाई जैसा कि मैंने पहले कहा था, पुरानी कॉमिक बुक सच में क्रेजी हुआ करती थी। तो भाई अपनी आज की आखिरी स्टोरी पर बढ़ते हैं। तो भाई ये कारनामा है एवेंजर्स की कॉमिक्स के इशू 71 का। अब भाई सुपर हीरोज जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन इन दी एंड उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, उन्हें भी फ्री टाइम चाहिए होता है अपने पर्सनल स्पेस के लिए। और इस कॉमिक्स में हमें एंटमैन यानी कि हैंक पिम और वेस्प यानी कि जैनेट वैन डैन के बीच में यही दिखाया गया, जहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों अपना क्वालिटी टाइम काफी अच्छे से स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन फिर अचानक से हैंक पिम के दिमाग में आता है एक खुराफाती आइडिया। वो अपनी पावर्स का यूज करके खुद को छोटा कर देता है और जैनेट की छाती पर चढ़ जाता है। अब वो यहाँ पर क्या कर रहा था मैं तुम्हें डिटेल में नहीं बताने वाला, तुम खुद ही इमेजिन क्यों नहीं कर लेते। अब भाई जितना सिंपल तुम्हें ये सुनने में लग रहा है, ये उतना सिंपल उस समय था नहीं। असल में जब ये कॉमिक्स रिलीज हुई थी तो कॉमिक बुक के इस पैनल ने इतनी कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया था कि राइटर्स को स्पेशली इस कॉमिक बुक के पेज को रिमूव करना पड़ा था। और आज भी अगर तुम इस कॉमिक बुक को कहीं पर पढ़ोगे तो तुम्हें ये पेज कॉमिक बुक का कहीं भी नजर नहीं आने वाला। वो तो भला हो गूगल देवता का, जिसका कोई नहीं होता उसका गूगल होता है, जहाँ से मुझे इस स्टोरी का पता चल सका। तो हाँ फिर भाई आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मुझे कमेंट में एक बात जरूर बताना कि तुम्हें इनमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग और वाहियात मूवमेंट कौन सा लगा। और अगर इसी के साथ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जाने से पहले लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।